माघ नाम। माघ अर्थ शक्ति, प्रतीक सिंहासन, देवता, पैतृक, आत्माएं। माघ शब्द का अर्थ है शक्ति और इसका अर्थ उपहार भी है। माघ का प्रतीक एक सिंहासन, विरासत में मिली शक्ति की एक छवि है। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे देवताओं के राजा इंद्र को माघवन के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह पितृ पैतृक आत्माएं हैं जो माघ के देवता हैं। यह दर्शाता है कि हमें अपने पूर्वजों से शक्ति विरासत में मिली है। माघ हमारे पूर्वजों से उपहार प्रदान करता है। यह शाब्दिक रूप से शक्ति, कैरियर, भाग्य और गुणों डीएनए की विरासत को इंगित करता है। इस तरह की विरासत वास्तव में हमारे पिछले जन्मों में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप आती है। इसीलिए माघ पिछले जीवन से प्राप्त शक्तियों, गुणों और क्षमताओं को भी इंगित करता है। दिव्य पूर्वज मनुस्मृति का 3रा अध्याय हमें बताता है कि पितृ दिव्य प्राणी हैं जो हम सभी के पूर्वज हैं। ये कहता है कि ब्रह्मा की कुछ प्रारंभिक मानसिक संतानों ने पित्त का निर्माण किया, जिन्होंने बदले में शक्तिशाली प्राणियों का निर्माण किया, जिन्होंने बदले में ब्रह्मांड में विभिन्न प्रजातियों के मूल सदस्यों का निर्माण किया। तो पिता ब्रह्मा की मूल मानसिक संतानों और बाद की भौतिक संतानों के बीच एक मध्यस्थ हैं, जिन्होंने देवताओं, मनुष्यों, जानवरों आदि की रचना की। पुराण विशेष रूप से वायु और ब्रह्मांड कई प्रकार के पितों का वर्णन करते हैं। मूल, पितृदिव्य, पूर्वज का गैर मनुष्यों के पूर्वज, मृत मानव पूर्वजों की आत्माएं जो पितृ बन जाती हैं। पितृ की मुख्य चिंता उनके प्रकार की परवाह किए बिना उनके वंशजों की आत्माओं में शांति और समृद्धि लाना है। जब हम मर जाते हैं और एक जीवन काल और अगले जीवन काल के बीच संक्रमण करना पड़ता है, वे नई मृत आत्माओं पर होने वाली अराजकता और भ्रम को शांत करने के लिए बलिदान, प्रार्थना और ध्यान करते हैं। सभी पितों में सबसे प्रमुख आर्यमा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों में मैं आर्यमा हूं। हम आर्यमा के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका अपना तारा उत्तर फाल्गुनी के बहुत करीब है। द आफ्टर लाइफ गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। मृत्यु के देवता यम पिता के संसार के स्वामी हैं। पितृलोक मरण के बाद का क्षेत्र जो पार्थिव क्षेत्र के नीचे है, लेकिन नाग के निचले स्वर्ग से ऊपर है। पितृ मृत्यु के बाद के जीवन के माध्यम से आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें स्वर्ग और नरक की हमारी आधुनिक पश्चिमी अवधारणाओं के समान अनुभव शामिल हैं। पिता मृत आत्माओं को मृत्यु के देवता यम का सामना करने में मदद करते हैं, जो उनके कार्यों और पुरस्कारों का न्याय करते हैं और उन्हें तदनुसार दंडित करते हैं। विशिष्ट गलतियों को सुधारने में मदद करने के लिए यम आत्मा को पितृलोक के 28 नरकों में से किसी एक में भेजते हैं। अच्छे कर्मों को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने के लिए यम आत्मा को पितृलोक के स्वर्ग में भेजते हैं, जहां वे देवताओं के समान शरीर के साथ स्वर्गीय आनंद का आनंद लेते हैं। जब उचित पुरस्कार और दंड समाप्त हो जाते हैं, तो यम आमतौर पर एक आत्मा को उसके अगले पार्थिव जन्म के लिए भेजता है। कभी कभी यम एक आत्मा को एक विस्तारित अवधि के लिए रखते हैं। इसे पित्त के रैंक में या किसी अन्य क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार की दिव्यता में बढ़ावा देते हैं। पूर्वजों की उपासना प्राचीन भारत में पितरों की पूजा देवताओं के लगभग समान महत्व के साथ की जाती थी, लेकिन अनुष्ठान अलग थे। पितृ पूजा के अनुष्ठानों को श्राद्ध कहा जाता है और इसमें हमेशा अनाज शामिल होता है। वास्तव में माघ शब्द का अर्थ अनाज भी हो सकता है। श्राद्ध अनुष्ठान पूर्वज और संतानों के बीच आपसी ऋण को उजागर करता है। वैदिक संस्कृति में प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है कि वह कम से कम अपना एक बच्चा पैदा करे। इस तरह हम उन पूर्वजों के प्रति अपना ऋण चुकाते हैं जिन्होंने हमारे जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, और यह पितृ के मूल कर्तव्य की सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। ब्रह्मांड को आबाद करना। दिव्य पूर्वज
हमें मृत्यु के बाद के जीवन में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। और जब हमारे शाब्दिक पूर्वज मर जाते हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करने का प्रयास करें। इसलिए एक बच्चा अपने मृत माता पिता की ओर से श्राद्ध करता है। समारोह मृतक की नहीं बल्कि पिता की पूजा करता है, जो मृतक के निधन को आसान बनाने का प्रयास करेगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91995096 रोड की 150 प्लस 911196497958 TPS SK Numerologist. Come please like and subscribe.